बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे आत्मा में यही अगुवाई हो रही है कि कोई इंतज़ार कर रहा है कि परमेश्वर उससे उत्तर दे। मैं अभी प्रार्थना का टॉपिक ढूंढ रहा था कि मैं प्रभु किस लिए प्रार्थना करूं, तो परमेश्वर ने कहा कि कोई है जो इंतजार में है कि परमेश्वर मेरी बात को उत्तर दो, मेरी प्रार्थना को उत्तर दो। तो मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आया हूं प्रभु यीशु मसीह का, कि शायद 40:31 वचन कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये आपके लिए वचन है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नया बल दूंगा, तुम उकाबों की नाई उड़ोगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको इतना ब्लेस करेगा, इतना आशीष करेगा, आपके घर से लड़ाई झगड़ा दूर होगा, आपके घर से पाप दूर होगा, आपके घर से गरीबी दूर होगी, कर्जा दूर होगा, संकट दूर होंगे। परमेश्वर कह रहे कि वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, लिखा कि वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। मतलब आप थकोगे नहीं, आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। जैसे आज पति ने डांट दिया, आज बच्चों ने डांट दिया, आज रिश्तेदारों ने डांट दिया, तो आप थकित नहीं होगे, आप आगे बढ़ोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यशायाह 30:18 वचन कहता है, यहोवा उन पर कृपा करने के लिए ठहरा रहता है। धन्य है वे जो उसकी बाट जोते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस देख में रहते हैं, इस देख में रहते हैं कि मैं किस पर कृपा करूं। हाँ, ये मेरी बेटी मेरे इंतजार में बैठी है, आज इस पर मैं कृपा करता हूं। हाँ, ये मेरा बेटा मेरे इंतजार में बैठा है, आज मैं इस पर कृपा करता हूं। आज बहुत से लोग किसी ना किसी बात के इंतजार में बैठे हुए हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं। कोई अपनी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार कर रहा है, कोई चंगियाई का इंतजार कर रहा है, कोई नौकरी का इंतजार कर रहा है, कोई अपने परिवार में शांति का इंतजार कर रहा है, तो कोई अपने टूटे हुए रिश्तों के जुड़ने का इंतजार कर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहे, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते, उसका समय सबसे उत्तम है। प्रभु के लोगों, जब अब्राहम और सारा संतान के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे, तब भी परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जब यूसुफ जेल में था, तब उसने नहीं पता था कि परमेश्वर उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, तब भी उसे राजा बनने के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। इन सभी लोगों की एक समान बात थी, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यदि आप आज किसी बात के इंतजार में हैं, तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है कि आपका उत्तर रास्ते में हो। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और आपके लिए कार्य कर रहे हैं। जो व्यक्ति विश्वास के साथ प्रतीक्षा करता है, वह परमेश्वर की महिमा को अवश्य देखता है। पवित्र बाइबल में एक दृष्टांत है। एक किसान खेत में बीज बोता है, बीज बोने के लिए अगले दिन उसे फसल दिखाई नहीं देती, एक सप्ताह बाद भी उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन किसान निराश नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के नीचे कुछ हो रहा है, मिट्टी के नीचे कुछ हो रहा है, मिट्टी के नीचे कुछ हो रहा है। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, तो कई बार हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर कार्य नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार बीज समय आने पर फल लाता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने सही घड़ी में उत्तर देते हैं। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, आज मेरे इंतजार में तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा हूं।
आज अपने घुटनों पर आए और हम प्रार्थना करते हैं, कहें कि आज की इस रात हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे दिन हमारी रक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया और अपनी कृपा से हमें संभाले रखा। हे प्रभु, आज मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं, जो थक गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जिनका विश्वास कमजोर पड़ रहा है, आज उन्हें नया बल मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु यीशु मसीह, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए, उनके मन में आशा भर दीजिए। जहाँ निराशा है वहाँ विश्वास दीजिए, जहाँ भय है वहाँ आपकी शांति दीजिए, जहाँ बीमारी है वहाँ चंगाई दीजिए, जहाँ कमी है वहाँ अपनी भरपूरी दीजिए। हे पिता, यदि कोई व्यक्ति नौकरी की प्रतीक्षा कर रहा है, उसके लिए द्वार खोल दीजिए। यदि कोई परिवार टूटने से गुजर रहा है, उसमें मेल मिलाप स्थापित कर दीजिए। यदि कोई आर्थिक संकट में है तो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। यदि कोई अपनी प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है तो उसे धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए। प्रभु, आज रात हम सोने जाएं तो आपकी शांति हमारे हृदय और मनों की रक्षा करे, हमारे घरों को, परिवारों को और हमारे प्रियजनों को अपनी सुरक्षा में रखिए। किसी भी बुरी योजना, बीमार, दुर्घटना और संकट से हमारी रक्षा कीजिए। हम विश्वास करते हैं कि आप कार्य कर रहे हैं, चाहे हम उसे अभी देख ना पा रहे हों, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य है और आपका समय सर्वोत्तम है। हे प्रभु, कल की सुबह हमारे लिए नई आशा, नया आनंद और नई आशीष लेकर आए। हम आपकी महिमा देखने की आशा करते हैं। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। निश्चय मैंने अभी आत्माओं में देखा कि बहुत से लोग हैं जो इस ताक में कि प्रभु हमें उत्तर दो, प्रभु हमें उत्तर दो, प्रभु हमें उत्तर दो, हमें उत्तर दो, हमें उत्तर दो। तो आज की प्रार्थना को उत्तर आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। वो महान परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज इस प्रार्थना जब आप सुनोगे, जब भी आप सुनोगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। जो आप मांग रहे हो परमेश्वर जी के, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन। प्रभु कह रहे मैंने प्रार्थना सुन ली है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।